Bakmal. My name is Navneet Anand from वॉइस आजकल लोकल एंड ग्लोबल. आज स्टूडियो में मेरे पास बैठे हैं दो महारथी, विनय देसाई जी एंड अमन पाल. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू. विनय जी, अमन जी से तो हम मुलाकात यहाँ पे होती रहती है, करते रहते हैं. आपका सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. सबसे पहले मुझे ये बताइए, संतूर वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, इसने आपको चुना कि आपने इसको चुना? वैसे तो सब इंस्ट्रूमेंट्स डिफ़िकल्ट हैं. मुझे लगता है कि संतूर ने मुझे चुना, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था और कॉलेज में था तो दिस वाज द इंस्ट्रूमेंट के जो मैं सुन के पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता था. ओके. तो जब पढ़ाई ख़त्म हुई, थोड़ा ब्रेक था कॉलेज में, तो मुझे लगा कि ये मुझे एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में मुझे जानना है, क्योंकि अमेरिका में तो था नहीं संतूर. तो इंडिया जाके फिर पंडित शिव कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया कि कैसे सीखने का है, किस से सीखने का है. तो देन आई वाज हुक्ड. अभी आपने बात करी पंडित शिव शर्मा जी की. मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको लाइव सिडनी में परफॉर्म करते हुए देखने का. और जब मैं आपको सुन रहा था तो कहीं कहीं मुझे आप में उनका अक्स दिखाई दे रहा था. जब मैं आंखें बंद करके अगर सुनने की कोशिश करूं तो मुझे डेफिनेटली कुछ वैसा ही फीलिंग आ रही थी. पंडित जी से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली बार हुई 2006 में, जब वो मेरे यूनिवर्सिटी में आए थे परफॉर्म करने. वो और उस्ताद जाकिर जी आए थे. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ अ लाइव संतूर कॉन्सर्ट 2006. और तब मैं नया नया था, थोड़ा म्यूज़िक में रुचि रखता था, थोड़ा तबला ट्राई किया था, थोड़ा हारमोनियम, थोड़ा वोकल. तो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन, नॉट मच. So that was my first time attending a Indian classical music concert, वो भी संतूर और वो भी पंडित जी का. तो I was so mesmerized. मगर कॉलेज में था तो कुछ हो नहीं पाया till 2011. तो 11 में वापस उनके साथ मुलाकात हुई, तो मुंबई में ही हुई. और तब से पंडित जी की आपने बात की, दोबारा मुंबई में जाके उनसे मुलाकात करने का आपको मौका मिला. जो उनका मार्गदर्शन आपको इस कला के क्षेत्र में रहा, उसकी कुछ याद के बारे में बताइए. मैं उनके पास गया. मैं उनको बोला कि 2006 में मिले थे, अभी वापस 5 साल के बाद मिल रहे, तो और मुझे ये सीखना है. तो उनका पहला सवाल था कि क्या ये ऐसे ऐसे ही बजाना है कि परफॉर्म करना है, ऐसे ही सीखना है कि यू आर लर्निंग लाइटली और यू वांट टू रियली लर्न एंड परफॉर्म. तो मैं बोला नहीं, अगर सीखना है तो सही तरीके से सीखना है, परफॉर्म करना है. तो बोले कि ठीक है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग वैसे होगी. फिर उन्होंने मुझे बोले कि मैं स्टार्टिंग में किसी को सिखाता नहीं हूँ, और वैसे भी वो टाइम कम सिखाते थे. तो उन्होंने मुझे उनके स्टूडेंट के पास भेजा. उसके बाद एक और सीनियर स्टूडेंट था, उनके पास मैं सीखा. फिर जाके उनके पास 6-7 साल के बाद उनके पास गया था. जो तपस्या होती है ना, स्पेशली संगीत के क्षेत्र में मैंने देखा, आप जितना तपोगे उतना निखरोगे. प्रॉब्ली वो पंडित जी देखना ये चाहते थे भी आप में कितनी पेशेंस है, कितनी लगन है, क्या वाकई में आपको कहाँ तक सीखना चाहते हो. अच्छा, उनका सिखाया हुआ जो आपके दिल के सबसे करीब पीस, वो हम प्ले करेंगे. और अमन जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इनका साथ देने के लिए. बिल्कुल जरूर.
दिल तो मेरा ये करता था अभी ये जो संगीत का सागर है इसमें खो के बस हिचकोले खाते रहें, बहते रहें, बहते रहें। अब मुझे ये बताइए, हर इंस्ट्रूमेंट को सीखने के बाद परफॉर्म करने के यूनिक चैलेंजेस रहते हैं, चाहे वो तबला हो, गिटार हो, कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो। संतूर में एक एक यूनिक चैलेंज क्या रहता है जब हमने परफॉर्म करना होता है लाइव स्टेज पे, और दूसरा जो रिवार्ड्स हमें वापस मिलते हैं वो होते हैं दर्शकों की तालियां, दर्शकों की अप्रिसिएशन। चैलेंजेस के बारे में पहले बताइए। पहले तो ये है कि यू शुड लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। यानी आप इसको सिर्फ सीख रहे हो, आपको ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे कब अभी परफॉर्म करना है, कब मेरी तालीम ख़त्म होगी, क्योंकि तालीम ख़त्म नहीं होगी। इट्स एंडलेस, इट्स लाइक अ ओशन। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है स्टूडेंट्स में कि कब मैं परफॉर्म करूँ। तो व्हेन यू गेट ओवर दैट हम्प, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि तुम्हें यू हैव टू डाइजेस्ट, ये पचाना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ सीखना है, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। तो अगर ये हो गया तो यू हैव क्रॉस्ड ओवर द बिगेस्ट हम्प, और फिर आपको स्टेज पे दिक्कत नहीं आएगी। जब होगा, जब वो मौका आएगा तब आएगा। बट you have to get over this, you have to be a student and learn fully। जो वो हम बोलते हैं ना कि you have to surrender, तो जो वो surrender की बात आती है कि आप you're surrendering to the guru, this is the most difficult part। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ जो आप बोलोगे वो जो हुक्म करोगे वो हम फॉलो करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गुरु टेस्ट यू, द गुरु, द सिचुएशंस टेस्ट यू, और वो ऐसा बोलते हैं कि अरे यही पलटा आप 1000 बार करो, 2000 बार करो। और आदमी थक जाता है कि मैं अभी यमन सीखा था तो 1 साल यमन चला, तो दूसरे साल भी यमन चला, मैं थक गया। मगर मैं कुछ बोलने, आई हैड सरेंडर्ड टू द टीचर। तो नो क्वेश्चन। सो इन माई माइंड आई एम टायर्ड कि मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और सीखना है। मगर I did exactly what they asked। मैं कुछ नहीं, I never asked them for something else। जो अगर उन्होंने बोला तो मैं किया, नहीं बोला तो नहीं किया। और ये भी था कि because I had selected to want to learn this as a performer, तो कुछ notes नहीं लिया, सब memorize किया था। अच्छा। There was no notes allowed, no recording allowed। तो जो भी मेरे गुरुजी बोलते थे वो मैं मेमोराइज करके जाता था, और इससे दिस हेल्प मी क्वाइट अ बिट। क्योंकि ये आर्ट पूरा इम्प्रोवाइज्ड है, इस पे ना मेमोराइज किया जा सकता है, ना इसको कुछ किया, इट हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि इट्स अ ओरल ट्रेडिशन, इट्स नॉट अ रिटन ट्रेडिशन। अमन, आपने मेरे ख्याल से मैं गिन नहीं पाऊंगा जितनी जगह आपने अभी तक परफॉर्म कर लिया होगा ऐसे कलाकार के साथ, यू नो, आई कॉल इट, भी कहते हैं भारतीय संस्कृति को, एक यूएस से आए हुए और एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वी आर ट्राइंग टू कीप द इंडियन ट्रेडिशन अलाइव। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस संतूर के साथ? इनके साथ तो मेरी मुलाकात ही बहुत ही खूबसूरत मुलाकात थी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ विनय जी। तो मैं जब लास्ट ईयर जुलाई पे मेरे कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे यूके में, तो मैं वहाँ गया हुआ था, और इन द मॉर्निंग आई वोक अप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और इनकी वीडियो आ पड़ी मेरे सामने। अच्छा। तो एक फेस्टिवल में इन्होंने बजाया था, वर्ल्ड तबला फेस्टिवल। अच्छा। लॉस एंजलिस में होता ही है। वेरी वंडरफुल बिग डेडिकेटेड फेस्टिवल फॉर म्यूजिक। और कुछ कहते हैं ना कि जैसे ऊपर वाले ने कोई तार जोड़े होते हैं, इन्होंने राग भी वो मेरा मनपसंद मारवा चूज़ किया हुआ था। और क्योंकि मैं तबला प्लेयर हूँ, थोड़ा बहुत मुझे रिदम की अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में, तो इन्होंने 4 ताल की सवारी जो ताल है वो उन्होंने बजाई।
और इतनी इंट्रिकेट पैटर्न्स और न्यूमेरिकल पैटर्न्स के साथ एक तिहाई लेके आए हैं, तो मैं फ़ैन हो गया इनका। इंस्टाग्राम मैंने पूरा रेड किया सबसे पहले। तो फिर इनको बड़ा प्यारा मैसेज, फैन बॉय करके मैसेज भेजा। मैं कहा विनय भाई, आई डोंट नो इफ यू नो आई एम, मैं एक छोटा सा तबला प्लेयर हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, बट आई एम ह्यूज फ़ैन। आपका वर्ल्ड तबला फेस्टिवल का रिकॉर्डिंग देखा, मेरे बहुत अच्छे मित्र और दोस्त ईशान भाई बजा रहे थे इनके साथ, तो बहुत अच्छी जोड़ी थी इनकी, एंड इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल एंड इट वॉज सो रिवॉर्डिंग फॉर मी एंड सो हार्ट टचिंग फॉर मी जब मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि आई होप वन डे द स्टार्स अलाइन एंड वी मीट एंड वी परफॉर्म, एंड ही टर्न अराउंड एंड मैसेज मी, ही सेड आई हैव बीन फॉलोइंग यू अमन भाई सिंस 2009, तो मैं आपका फ़ैन हूँ। तो it was such a beautiful meetup there, और playing with the Santoor with these last couple of days has really enriched not only my soul but my understanding of जो ये Indian classical music है, जो हमारा राग मौसीकी है, जो मेलोडी मौसीकी है हमारी। इसके आज ही हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि कितने पैटर्न्स हैं, कितने राग्स हैं जो सिमिलैरिटीज़ खाते हैं, लेकिन इनमें कितनी छोटी छोटी चीज़ों से ये अलग अलग होते हैं, और ये हमारे कल्चर का ये हिस्सा है। एंड हम इतने फॉर्चुनेट कि लोग दुनिया भर से हमें इस कल्चर को देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। तो आज विनय भाई, जब मुझे पता चला कि वो सिडनी आ रहे, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया आए, सिडनी आए, मेरे पास ना आए। मैं कहा प्लीज़ यू मस्ट कम। और आप मेरी किस्मत देखिए, मैं आज आप दोनों के बीच में बैठा हूँ। आई फील प्रिविलेज्ड, हम्बल्ड एंड ऑनर्ड Honor is टू बी mine. सिटिंग, यू नो। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योगेश खट्टर जी का, जिनकी वजह से मुझे आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, और मैं इतनी क्लोजली आप लोगों को सुन पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। जी। थैंक यू सो मच योगेश जी। अगर मैं प्रैक्टिस के रूटीन की बात करूँ, जिसे रियाज बोल देते हैं, संतूर में आपका वो स्केड्यूल कैसा रहता है? जब मैं सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो ऐसा था कि मैं 21 साल का था जब मैं चालू किया संतूर सीखना। सो इट्स क्वाइट लेट टू स्टार्ट एन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज लोग सीखते हैं जब वो 4 साल के, 3 साल के, 6 साल के। तो बच्चे का दिमाग इज़ लाइक अ स्पंज, जो भी सीखते हैं तुरंत अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो मेरे साथ अलग था, बिकॉज आई वाज 21, my brain was formed, just like any post-teenage years. So it took me more time, maybe double the time, to learn the same material. But in a way, that was needed, और वही मुझे हेल्प किया आगे जाने के लिए। तो वो टाइम तो था ही कि 6, 10, 12 घंटा मैं रियाज करता था जब मैं इंडिया में था, और कुछ काम तो था नहीं। रियाज करो, खाओ, सो जाओ, क्लास में जाओ, रियाज करो, खाओ, सो जाओ, कॉन्सर्ट में जाओ, गुरुजी के पास जाओ, आशीर्वाद लो, का वापस आओ। तो ये चलता रहा। अभी ऐसा है स्केड्यूल के मैं शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, रात को, और वीकेंड्स पे शोज़ होते हैं, या तो क्लासेस होते हैं, या तो कुछ होता रहता है। तो बट रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ टू हैपन, रोज़ होना ही चाहिए। और कभी ट्रैवल में नहीं होता है, कभी लाइफ बिजी हो जाती है तो नहीं होता है, बट ऐसा है कि जिस दिन आप रियाज ना करो, आप यू गो बैक 10 स्टेप्स, ओके। और जिस दिन आप रियाज करो, यू प्रोग्रेस 1 स्टेप। तो अगर एक दिन रियाज नहीं किया तो बेसिकली 10 दिन पीछे जाने 10 का दिन मतलब पीछे। यू हैव लॉस्ट 9 डेज हाँ। स्ट्रेट अवे। या तो इसलिए रियाज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्योंकि जो सीखना है, तुम अपने खुद के गुरु हो मेन। सो द मोर टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ, विद द इंस्ट्रूमेंट, और कुछ सीखने का मिलेगा। राग वही है, नोट्स वही है, कोई राग में 7, कोई राग में 8 नोट्स, कोई राग में 9, 5, 6, वही राग है, वही नोट्स हैं, मगर द पॉसिबिलिटीज़ आर इन्फिनिट। और ये कब नज़र आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। और ये म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि जो आप रट के जा सकते हो, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आएगी। म्यूजिक में मैंने देखा भी, मोर यू एंजॉय टू परफॉर्म, बेटर क्वालिटी ऑफ म्यूजिक दैट यू कैन डिलीवर टू द ऑडियंस। कहते भी यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया, बट इंडिया कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ एन इंडियन। और उस दोनों की एग्जाम्पल आप हो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, भारत की संस्कृति, भारत का जो इतिहास, भारत का जो संगीत आप कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जा रहे हो। धन्यवाद करना चाहूँगा आप दोनों का, विनय जी एंड अमन जी का।
अभी आजकल मैंने क्या देखा है, अभी लोग दूर होते चले जा रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक से। जो एक मेलोडी की बात होती थी वो कहीं पीछे छूट जाता है, लोग भाग रहे हैं, नए नए इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बट क्लासिकल में भी इम्प्रोवाइजेशन जी। होती है विदाउट लूजिंग द ट्रेडिशनल टच। तो क्यों ना कुछ ऐसी आप जुगलबंदी करके हमारे दर्शकों के लिए पेश करो जो इम्प्रोवाइज भी हो और ट्रेडिशनल भी हो। चलो। क्या बोलूं, रोंगटे खड़े हो गए। अनगिनत परफॉर्मेंस आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में अलग अलग जगह पे करे। कोई वो परफॉर्मेंस जिसका बड़ा सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट आपके जीवन पे हुआ हो, जो आपको आज भी वो बार बार याद दिलाता हो? In my life, I had the privilege कि 2008 में मुझे हरवल्लभ संगीत फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जलंधर में जलंधर जो में। जी। दीपक बाली जी उसमें है। There you go. वाह, क्या बात है हाँ। आप जानी जाने दीपक जी, दिस इज फॉर यू। दीपक बाली, हाँ, मेरे बड़े करीबी मित्र हैं। जी जी, तो हरिवल्लभ में मुझे मौका मिला बजाने का, एंड दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस। अच्छा। लाइफ की पहली परफॉर्मेंस थी मेरी। और बहुत उसके लिए पीछे ट्रेनिंग की मैंने। मेरे उस्ताद जी उस्ताद तारिक खान साहब दुनिया के मशहूर और मायनाज तबला नवाज में से एक हैं, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया और तैयार किया। तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और वहाँ से बहुत ऐसे लोग थे, मुझे तभी भी सोशल मीडिया नहीं आता था यूज़ करना। मेरे फादर भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि नहीं, इसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, यू नो, कि क्लाउड ना हो जाए कहीं कोई विजन या कोई माइंड का जो एक माइंड फ्रेम होता है। बट यह उसका मुझे जो आज भी उसके रिपरकशंस महसूस होते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि भाई आपको ना 2008 में देखा था इंडिया में, हरवल्लभ में। और जब मैं भाई से भी मुलाकात की तो ही ऑल्सो हैड हर्ड मी द फर्स्ट टाइम देयर एट हरवल्लभ एट दैट कॉन्सर्ट। तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ लाइफ जिसको कह सकते हैं, वो एक परफॉर्मेंस है। 2018 में कलकत्ता में मैं बजाया था। अच्छा, 2018 में हाँ जी, कलकत्ता में। कलकत्ता। और ऑडियंस में थे पंडित अनिंद्र चैटर्जी जी, ओके। पंडित शुभंकर बैनर्जी,
पंडित तेजेंद्र मुजुमदार जी, ऐसे सभी लोग बैठे थे बिकॉज क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल था तो सभी कलाकार आए थे। तबला नवाज, सरोद नवाज, तो उनके सामने बैठ के 1 घंटा बजाना, दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। और उसमें से काफ़ी सीखने को मिला और हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स, क्योंकि आदमी नर्वस हो जाता है। और टू गेट ओवर दिस हम्प, तो ये आई ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सर्ट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसा लगा कि नो आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग नाउ, आई एम एबल टू गेट ओवर माई नर्वस जो 2-3 साल से महसूस हो रहा था, वो इनके सामने बजाना it wasn't easy। और जब उन्होंने बोला कि आपने आज पंडित शिव जी की याद दिला दी, तो that was my motivation। और the next day I went to Guruji for classes in Mumbai, or maybe the day after। तो and I told him, I said, I had the opportunity to play in front of these amazing maestros। तो बड़े खुश हो गए। और पंडित अनिंदो जी ने फ़ोन किया गुरुजी को वही दिन, क्योंकि मैं उनके साथ रहा था। मैं बोला कि आज विनय ने ये बजाया और आपकी याद आ गई। तो ये किसी भी अवार्ड से या रिवॉर्ड से सबसे ऊंचा होता है जब आप देखते हो शिष्य को गुरु के साथ मैच करने का। किसी भी और दिग्गज से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, ये सुनते हुए भी आप अपने गुरु के बराबर पहुंचे। ऑफ कोर्स गुरु के बराबर तो नहीं पहुंच पाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ सिमिलरिटी अगर आ जाए, वही हमारे लिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड बन जाती है। संतूर प्लेयर अगर कोई बनना चाहता है, सीखना चाहता है, एस्पायरिंग संतूर प्लेयर है, या तबला में कोई आना चाहता है, क्योंकि ये एक तरह का पैशन है, जुनून है। मैं इसको ये लेके चलता हूँ, जब तक आप में वो जुनून और पैशन और जैसे आपने पेशेंस की बात करी, अगर वो नहीं होगा तो शायद आप इतने मंझे हुए कलाकार नहीं बन पाते हैं। तो आपकी तरह से एस्पायरिंग संतूर प्लेयर के लिए कोई सजेशन या मैसेज? पहले तो संतूर सीखने के लिए वोकल नॉलेज होना चाहिए, राग के बारे में, जस्ट बेसिक तबला के बारे में, रिदम के बारे में। क्योंकि संतूर है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस पर सुर और लय दोनों का इस्तेमाल होता है। तो उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे सोचना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ बजा रहे हो मगर आपको गिनना नहीं आता कि कौन सा ताल चल रहा है। तो यू हैव टू बी फ्लॉलेस इन दोज थिंग्स। तो वोकल नॉलेज और तबला नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे अमन भाई है, गाते भी है बहुत बढ़िया, तबला भी बजाते हैं। तो व्हेन ही सिंग्स, तबला नॉलेज इज हेल्पिंग हिम स्टे इन रिदम एंड डू इवन मोर क्रिएटिव थिंग्स। जब वो तबला बजाते हैं तो उनको पता है कि ये कैसे संगत इसमें करने का है। तो एनी इंस्ट्रूमेंट यू लर्न, वोकल एंड तबला नॉलेज शुड बी देयर। तो दैट्स अ प्राइमरी। सेकेंड है डेडिकेशन, और एक ही गुरु के पास सीखो। लोग कई स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने इसके पास सीखा, फिर इसके पास सीखा, फिर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको टेक्निक बताता हूँ जो गुरुजी ने बताई, तो बोलते हैं नहीं हमारे टीचर ने ऐसा बताया। तो देन दे बिकम कंफ्यूज। मगर मैं वही सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है। तो फिर वो सीखते हैं, फिर 2 महीने के बाद बोलते हैं कि नहीं मैं वापस उधर जा रहा हूँ। तो दे गेट कंफ्यूज। तो द मेन थिंग इज यू हैव टू फाइंड अ गुरु who you resonate with, जो आप you can fully trust and surrender, अपना आत्म समर्पण कर दो। और उसके बाद then don't switch the gurus। तो यही मेन है। तबले के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि रियाज करना देखिए बहुत ज़रूरी है। गॉड का गिफ्ट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन गॉड का गिफ्ट इज़ जस्ट नॉट इनफ। उसके पीछे कड़ी मेहनत भी होनी चाहिए। अपने उस्ताद का, जैसे हमारे विनय भाई ने भी बोला है कि उस्ताद एक पिता समान होता है हमारे जीवन में, गुरु समान होता है। और हम अपने गुरु को दिन भर तो चेंज नहीं करते। आज किसी की जगह चले गए, कल किसी के स्थान चले गए, हम ऐसा नहीं करते। तो गुरु भी वही मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में। और ये हर किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में यही बताया जाता है कि गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। तो अपने गुरु का आदर करें, सम्मान करें, उनको प्यार करें।
मैंने और उनका आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद ज़रूर हासिल करें, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। विनय जी, अमन जी, आज जो मैं इसमें से निचोड़ निकाल भी पाया हूँ भी, एक किसी भी क्षेत्र में जाना हो, चाहे संगीत हो या कोई और हो, आप जिसको गुरु दिया हो आप उसी के जी। लग के आपकी सफलता उसमें 100% होने के चांसेस पूरे हैं। जाने से पहले थोड़ा लालची होते हुए आप लोगों से एक लास्ट पीस फॉर आवर ऑडियंस। आज मैंने की विनय देसाई और अमन पाल जी से बातचीत, और मैं आपका नवनीत, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। Fiji Times. Be with the times.